हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आपके मन में भी ये डाउट कभी ना कभी जरूर आया होगा, आखिर ये जितने सारे ऐप्स हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आखिर ये पैसा कमाते कैसे हैं। हम किसी को अगर पेमेंट करते हैं तो हम जितना भी पेमेंट करते हैं, मान लीजिए हमने 100 रुपये पेमेंट किया तो हम इधर से 100 रुपये पेमेंट करते हैं, और मान लीजिए हमने किसी फ्रेंड को 100 रुपये पेमेंट किया है तो उसके पास भी 100 रुपये पहुँचता है। तो इसके बीच में, ट्रांजेक्शन के बीच में, हमने जितना पे किया उतना ही मेरे फ्रेंड के पास जाता है। लेकिन इससे फ़ोन पे को फ़ायदा क्या होता है, या फिर पेटीएम को क्या फ़ायदा होता है, या फिर गूगल पे को क्या फ़ायदा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आज मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पैसे दो तरीक़ों से कमाया जाता है सारे ऐप्स के द्वारा। पहला जो है वह ऐड दिखाकर, मतलब आप जितने भी ऐप्स यूज करते हैं उनमें से थर्ड पार्टी ऐप जब आप यूज करेंगे तो उसमें एड्स आते हैं, या फिर आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसमें भी एड्स आते हैं। तो ये तो पहला तरीका है पैसे कमाने का किसी भी ऐप्स के द्वारा। और दूसरा तरीका ये होता है, जो है उनका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन रहता है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, GE5 हो गया। इस तरह के जितने भी सारे ऐप्स हैं, इन सारा का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से ये ऐप्स पैसा कमाते हैं। और ऐप्स कैसे पैसा कमाते हैं? एड्स दिखाकर। तो लेकिन फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये जितने भी सारे हैं, ये लोग ना तो कभी ऐड दिखाते हैं और न ही कभी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन इनका लेना पड़ता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पैसा कमाते कैसे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम लोग किसी भी को भी रिचार्ज करते हैं। मान लीजिए हमने अपना मोबाइल रिचार्ज किया, हमारा रिचार्ज ख़त्म हो चुका, हमने रिचार्ज किया। तो मान लीजिए हमने 199 रुपये का रिचार्ज किया है। तो 199 रुपये से जो है, मान लीजिए हमने जियो का रिचार्ज किया है, तो जब हम 199 रुपये का रिचार्ज करते हैं तो जियो कंपनी है वो फ़ोन पे को 199 में से कुछ परसेंट, द स्मॉल अमाउंट में, वो जो है फ़ोन पे को कमीशन देती है। जैसे कि 199 का हमने रिचार्ज किया है तो 199 में से 1 रुपये या फिर 80 पैसे का कमीशन मिलता है फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, जितने भी ऐप हैं सारे को। तो इस तरह से वो पैसा कमाते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, इतना छोटा सा अमाउंट पैसा कमा के वो लोग करेंगे क्या? तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तीनों ऐप्स के मिलियन में यूजर है, और अगर रोज़ 1 लाख मोबाइल रिचार्ज होते हैं तो उसके हिसाब से वो कितना पैसा कमाते हैं आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिर्फ ये मोबाइल रिचार्ज ही नहीं होता है, इसमें हम लोग पैसा भी ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग किसी फ्रेंड को ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन हम अगर 100 रुपये ट्रांजैक्शन किया तो उसके पास भी 100 रुपये पहुँचता है। तो बीच में जो गैप होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन के बीच में हमारा एक भी रुपया कटता नहीं है। तो इनको कमीशन ऐसे मिलता है, जैसे हम लोग ट्रांसफ़र किया तो जो भी कंपनी से उनसे ये कमीशन मिलता है। मान लीजिए हमने मोबाइल रिचार्ज किया तो उससे कमीशन मिला, जो जियो का रिचार्ज किया तो जियो से उनको कमीशन मिला, एयरटेल का रिचार्ज किया तो एयरटेल से उनको कुछ कमीशन मिला। हमने किसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया है तो जो कंपनी है वो उनके एक्सपेंसेस लेती है और रिचार्ज करा के उसके कमीशन देती है। मान लीजिए हमने क्रेडिट कार्ड के बिल्स का रिचार्ज किया तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो उनको कमीशन देती है। तो हमारे जो अकाउंट है उनमें हमें इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो हमारे इन ऐप्स में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जितने भी हैं, हमें इतने सारे यहाँ पर ऑप्शंस क्यों मिलते हैं? ये सिर्फ फ्री के थोड़ी आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मोबाइल रिचार्ज होता है, DTH रिचार्ज होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट होता है, हाउस का हम लोग रेंट भर सकते हैं, सिलेंडर बुक कर सकते हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस इतना सारा ले सकते हैं, बाइक का, कार का, पर्सनल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जितना होता है ये सारा कंपनीज जो है, इन कंपनीज को कुछ कमीशन देती है जब हम लोग इससे कुछ बाई करते हैं या फिर कोई पेमेंट करते हैं। तो इस तरीक़ों से ये अपना कंपनी चला रही है। तो आप लोग को मन में यही डाउट होता होगा कि इतने छोटे छोटे अमाउंट करके इनको ज़्यादा फ़ायदा कहाँ से होता है। तो इनके मिलियन में यूजर है। ये फ़ोन पे की बात पर्सनली नहीं हो रही है, पेटीएम, गूगल पे, सारा चीज़ का बात हो रहा है। इनके मिलियन में यूजर है और एक दिन में इनका इतना ज़्यादा अमाउंट रिचार्ज होता है या फिर पेमेंट होता है जिनसे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ऐसे ही कोई कंपनी नहीं चलेगी, बिना फ़ायदा के कोई आज तक काम नहीं करता है। और ये तो खैर कंपनी की बात है। तो इतने सारे हम लोग को पेमेंट्स मिलते हैं, या फिर इतने सारे हम लोग को बिल पेमेंट्स करना रहता है, या फिर इतने सारे सजेशंस क्यों आते हैं? क्योंकि हम जितने भी, जिससे भी हम लोग
पे करेंगे या फिर कुछ बाई करेंगे तो इनको कमीशन जाता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर बाइक का इंश्योरेंस लेना है, तो बाइक का इंश्योरेंस हम लोग को लेना है, तो यहाँ पर हम लोग को बाइक का नंबर डालना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग जब इसको बाई कर लेंगे इंश्योरेंस, तो जो बाइक जिससे भी हम लोग ले रहे हैं, जिस भी कंपनी से इंश्योरेंस, तो वो कंपनी इनको कमीशन देती है और वही कमीशन से इनका फ़ायदा होता है। और इस तरीके से आपका भी इंश्योरेंस हो गया और फ़ोन पे का उसको कमीशन मिल गया। तो यही तरीका है गाइस, ये ऐप सारे चल रहे हैं और इनको कमीशन से ही इनको सारा पैसा मिलता है। तो मुझे आशा है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको सारा डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और मुझे आशा है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।